का बड़ी खबर है, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार है, साथ ही साथ टीएमसी, सपा समेत विपक्षी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाने की तैयारी में है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार है और समर्थन टीएमसी, सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इसका कर दिया है। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का ये। तो देखिए, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार है और इसका समर्थन कुछ विपक्षी दलों ने भी किया है और साथ ही साथ इस अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का। तो देखिए, राज्यसभा में जिस तरीके से हंगामा विपक्ष कर रहा था, सभापति की ओर से फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन कई विषय को लेकर विपक्ष सदन के भीतर मुखर है, फिर चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। लेकिन बात अगर राज्यसभा की करी जाए तो राज्यसभा की में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अदिति, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का इसे किस तरीके से देखें? बिल्कुल, देखिए, टीएमसी, सपा समेत तमाम जो विपक्षी दल है, 70 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव और 70 सांसदों ने सिग्नेचर तक कर दी है। आपने देखा कि पिछले दिनों में किस तरीके से सभापति के साथ कई मुद्दों पर बहस भी हुई है। आपने उस दिन भी देखा जब सदन में कैश मिलने की बात आई थी, उस समय भी तमाम तरीके की आर्गुमेंट हुए थे। तो लगातार कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं जब विपक्ष को नजर आ रहा है। और आपको याद होगा कि पिछले सत्र में जया बच्चन की तरफ से भी काफी तीखी नोकझोंक रही थी सभापति के खिलाफ, और ऐसे में तब भी इस बात का हवाला दिया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है जी। और अब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। यहाँ तक कि 70 सांसदों ने उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ सकता है। और ऐसे में पिछले दिनों हुए जो भी सदन में जिस तरीके की नोकझोंक हुई, बातचीत हुई, कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि सभापति उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। विपक्ष को नजर आता है कि जब उनको मौका मिलना चाहिए बोलने का तो उन्हें नहीं दिया जा रहा और ज्यादा समय सरकार के सांसदों को दिया जा रहा है या भाजपा से जुड़े सांसदों को दिया जाता है। ऐसे में राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकती है और 70 सांसदों ने हस्ताक्षर तक कर दिए हैं और इसको लेकर अब रणनीति बन रही है कि आगे किस तरीके से स्थिति होगी। तो लगातार जो खींचतान रही है सभापति के खिलाफ, उसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल अदिति, अभी तो तैयारी है विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव की, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या स्थिति आगे बनेगी? इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, जाहिर तौर पे अगर सांसदों की एकजुटता यहाँ पर नजर आती है तो ये कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक स्थिति ऐसी पैदा होगी कि विपक्ष की फिर वोटिंग जैसी स्थिति आती है। आपको बता दें, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विचार पर पहले भी विपक्ष लंबे समय से जो है तैयारी कर रहा था और एक बार फिर से टकराव देखने को मिला है। टकराव लगातार आपने पिछले एक हफ्ते में देखने को मिला और उस बीच में आपने देखिए यह अविश्वास प्रस्ताव तो जब समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने सभापति से कहा कि उनका लहजा अस्वीकार्य है, तब भी ये बात आई थी कि धनखड़ ने पलटवार करते हुए कहा था कि जया जी, आपने बहुत नाम कमाया है, आप मेरे लहजे की बात कर रही हैं। इस तरह से भी उन्होंने कहा बहुत हो गया है। तो जो भी सभापति के साथ जो टकराव देखने को मिला था, उसको लेकर 18वीं लोकसभा में भी इसका जिक्र किया गया था जब पहला सत्र था। और अब इस बार भी धनखड़ और विपक्षी दलों के बीच में जो नोकझोंक या तीखी नोकझोंक हुई है इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के बीच और धनखड़ के बीच, उसमें इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने ये फैसला लिया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो विपक्ष की तैयारी, सभापति के खिलाफ अविश्वास लाया जाएगा।